हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सनशाइन स्टडी वन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के भारत के भूगोल के पार्ट 4 को करेंगे और इसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय द्वारा। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व तो किस राज्य में सबसे अधिक है? तो बिहार में है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो जमुना पारी है। जमुना पारी नस्ल की बकरी। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ का बना से निर्मित होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से, CO3 से। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो लेगहॉर्न है। लेगहॉर्न। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से है। भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी होती हैं? मुर्रा, नीला और रावी। नीला, रावी और जफराबादी। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो हिसार, हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? मथुरा, उत्तर प्रदेश में है। खनिज संसाधन को देखेंगे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का बृहद भंडार है? तो दक्षिण पूर्व में है। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों के से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? उड़ीसा 2019 से। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम की शैलों में पाया जाता है। प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सी खनिज पाई जाती है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क से संबंधित है। विश्व शैलों में किसमें बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर के पाए जाते हैं। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का है। भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन कौन से राज्य हैं? तो उड़ीसा और गुजरात है। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वोत्तम किस्म संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकराना, राजस्थान में पाया जाता है। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो उड़ीसा का है। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ और स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट पाया जाता है। जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोत के अंश का सही क्रम क्या है? तापीय, उसके बाद जलीय, उसके बाद वायु, फिर आणविक है। सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो 11 जनवरी 2010 में। काकरा पार परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात में है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात है। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र लुनेज किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? कोटा, राजस्थान में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तमिलनाडु का है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम है। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? गोंडवाना।
भारत में कोयला उत्पादन अग्रणी 3 राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो झारखंड में। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में है। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है? झरिया में। लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। कोयला का सर्वाधिक उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में होता है। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिण बेसिन से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो बम्बई हाई से। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडार है? प्राकृतिक गैस का है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य पर स्थित है? तमिलनाडु में है। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया माकूम, असम में। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? खंबात की खाड़ी। भारत के कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश है? तो -2.1%। भारत के किस राज्य में बिजली के प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? कोयला। भारत में मैंगनीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अभ्रक की 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं? श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक और श्याम अभ्रक। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? भावनगर, गुजरात में। ओवरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? रूस के सहयोग से। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। परिवहन एवं संचार। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किस के विकास से है? तो राजमार्ग के विकास से है। पूर्व पश्चिम में उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों का होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 327B 1.20 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में है, 20 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340.8 किलोमीटर। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा, गुजरात में। चेन्नई बंदरगाह किस राज्य का बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। कोंकण रेलवे किन 2 स्थानों को जोड़ती है? रोहा महाराष्ट्र, मंगलूर कर्नाटक को। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस 4273 किलोमीटर। 3 अर्ध चंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? दीनदयाल बंदरगाह, कांडला। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? काकीनाडा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? अलंग में। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। कौन सा बंदरगाह बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? पारादीप। मारमुग
गाओ पत्तन कहाँ स्थित है? गोवा में है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया? नहाव सेवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब प्रारंभ की? स्पीड पोस्ट सर्विस 1986 में। भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1982 में। उद्योग। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मैंगनीज, क्रोमियम और निकेल का। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित है? तो रूस से। कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो लौह एवं इस्पात। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट का मुख्य घटक का खनिज कौन सा है? तो चूना पत्थर है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? भोपाल। भारत में रबड़ उद्योग कहाँ स्थित है? पणजी में। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, झारखंड में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिकंदरी, झारखंड में। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ है? फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? कागज उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकीन, कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? 4:2:1 होता है। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? बंगलुरु को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना स्थापित किया गया है रानीपेट, तमिलनाडु में। अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में कवर किया जाएगा। आप सभी को सनशाइन स्टडी 1 चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।